वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला ही मैच हो और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस को शिकस्त दे दें तो हर तरफ बात तो की जाएगी कि इस दफा जो नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, क्या पाकिस्तान इसके फाइनल में जा सकता है। नो डाउट अभी बहुत लंबा सफर पाकिस्तान ने तय करना है, ये पहला ही मैच था, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को इस मैच के अंदर शिकस्त दी है तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अब ऑलमोस्ट अपने घर के ऊपर मैच जीतने का एक पक्का कंफर्म फार्मूला मिल चुका है। जिस अंदाज से नुमान अली ने इस मैच के अंदर परफॉर्म किया, जितनी जितनी स्विंग बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका के सारे बैटर्स को पागल करके रख दिया अपने स्पिन से, तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये डिबेट अब खत्म हो जानी चाहिए कि उसकी उम्र कितनी है, वो कितने साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है। अगर 20 साल का लड़का आपको इस तरह का परफॉर्म करके नहीं दे रहा तो फिर एज इज अ जस्ट अ नंबर, ये वहां पे साबित किया है नुमान अली ने। जिस अंदाज से उस बंदे ने 10 विकेट हॉल लिए इस मैच के अंदर, तो पूरा का पूरा मेला वो बंदा लूट के ले गया है। नो डाउट इस मैच के अंदर बहुत कुछ है। पाकिस्तान की स्लिप कैचिंग जिस तरह से सलमान लियागा ने की, और पहले मैच के अंदर जो इमाम उल हक ने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद फिर सेकंड इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान ने कोलैप्स भी किया, वो चीज जो है वो छुप जाएगी, क्योंकि पहले मैच के अंदर भी पाकिस्तान ने 15-20 रन के ऊपर अपनी जो है वो विकेटें अचानक खो दी थी। सेकंड इनिंग्स के अंदर भी पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, वो चीजें अभी स्टिल वहां पे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अब एक चीज तो कंफर्म है कि पाकिस्तान की जितनी होम सीरीज है उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो इसी तरह की पिचेस बनाएगा, स्पिन ट्रैक होंगे। लेकिन इस स्पिन ट्रैक के ऊपर क्या पाकिस्तान, जो कि अभी रिसेंटली अपने 3-4 इवेंट्स के अंदर सबसे बड़ी खामी ये थी कि हम स्पिन को नहीं खेल पा रहे थे, हम सबसे वीक टीम थी जो स्पिन के अगेंस्ट फंस रही थी, और हम जो हमारे टेस्ट का फॉर्मूला है उसमें हम जो दूसरी टीमें आती हैं उनको स्पिन के ऊपर फंसाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान स्पिन के ऊपर इतना तगड़ा है कि हम एक मैच के अंदर तो हम जीत गए उनसे, अगले मैच के अंदर क्या होगा, अगली सीरीज के अंदर क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, या ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी अगले आने वाले मैचेस के अंदर, कि पाकिस्तान जिसका अपना ये फॉर्मूला है कि उसने जो आने वाली मेहमान टीम है उसको स्पिन के ऊपर फंसाना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि पाकिस्तान की जो सबसे स्ट्रेंथ है, यानी हमने खुद स्पिन को अच्छा खेलना है, तो जो हम जाल दूसरों के लिए फंसा रहे हैं हो सकता है हम उस जाल के अंदर खुद भी फंस जाए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए ये है कि हम जो है वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत तगड़े हों। बॉलिंग पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, बॉलिंग साउथ अफ्रीका की तरफ से भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। उनके जो मुत्तुस्वामे है उसने बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग की पहली इनिंग्स के अंदर, तो वो चीज़ भी जो है वो हमने देखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ये थी कि इस मैच से पहले आसिफ अफरीदी के ऊपर डिबेट हो रही थी, इस मैच से पहले नुमान अली के ऊपर डिबेट हो रही थी कि हम जो है वो इतने ज़्यादा एज वाले प्लेयर्स को खिला रहे हैं, जो हमारे यंग प्लेयर हैं वो पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके बताया कि भाई तजर्बा ही सब कुछ होता है। जिस अंदाज से उन्होंने इस मैच के अंदर बॉलिंग की, जितनी जितनी स्विंग और जो हमें कंट्रोल देखने को मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि स्विंग बहुत सारे लोग करना जानते हैं, लेकिन अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग करना और बैट्समैन को फंसाना, उसको चकमा देना, जिस अंदाज से ब्रेविस को आउट किया, क्योंकि वो बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया था, वो 50 स्कोर की 54 बॉलों के ऊपर वो एक बंदा खड़ा हो गया था, उसने बताया भी कि भाई मुझे क्यों फिर बेबी एबी कहते हैं। तो उस अंदाज के बाद, उस चीज के बाद जो है वो फिर नुमान अली ने जो उनको शानदार किस्म की डिलीवरी मारी, मुझे लगता है पिछले 10 सालों के अंदर इस तरह की डिलीवरी आपको बहुत कम देखने को मिली होंगी, जो नुमान ने जो ब्रेविस को आउट किया। तो वो चीज, वो एक स्पेशल मोमेंट था, वो चीज शो करती है। जब ये मैच शुरू हुआ था, पहले दिन जब पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की थी, 300 पाकिस्तान ने बनाया पहले दिन के ऊपर, तो तब ये लगा कि यार ये लाहौर की पिच है, ये शायद उस तरह की पिच नहीं है जो पाकिस्तान ने मुल्तान के अंदर जिस तरह से इंग्लैंड को फंसाया था। तो अब लग रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो स्ट्रगल भी कर सकता है। अगली इनिंग्स के अंदर आके उन्होंने भी अच्छा बैटिंग की, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो दोबारा उनका कोलैप्स करवाया, अच्छी बॉलिंग की, कमबैक किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स जब आई तो सेकंड इनिंग्स के अंदर थोड़ा सा पाकिस्तान ने जो है वो 42 रन जो बाबर आजम के थे वो बड़े क्रूशल थे, बड़े खास थे। आपको कम लगेंगे कि आपको हम डिजर्व मतलब कि समझते हैं कि हम बाबर से ये हमारी उम्मीदें होती है कि 50 करे, सेंचुरी करे, लेकिन बाबर ने वो 42 रन की बड़ी क्रूशल, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, उसका बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है। अब आगे चल के देखें तो पाकिस्तान ने जो सेकंड इनिंग्स के अंदर कोलैप्स किया है, वो पाकिस्तान जहां हो सकता था कि आप 400, 300, 350 तक एटलीस्ट आप जो है वो टारगेट जरूर सेट करते, लेकिन पाकिस्तान को जो कोलैप्स हुआ वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जरूर है, क्योंकि इस टीम के अंदर अब बाबर भी हैं, इस टीम के अंदर रिजवान भी हैं, शान मसूद भी हैं, साउद शकील भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं। पाकिस्तान का सारे
सारे के सारे जो मेन क्रिकेटर्स हैं वो इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन प्लेयर्स को जो हमें अपनी कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं, यहाँ पे आप बड़े हुए हैं खेल खेल के, तो यहाँ पे आपकी बैटिंग, आपको स्पिन के ऊपर अच्छा खेलना आता हो। जो मेहमान टीम आ रही है उनके पास भी स्पिनर्स है, उनको भी इस चीज का पता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपने स्पिन कंडीशंस बनाएगा, स्पिन हमने भी अपने स्पिनर्स लेके जाने हैं और हमने प्लेइंग 11 भी उस अंदाज से बनानी है। उन्होंने भी स्पिनर्स खिलाए, लेकिन पाकिस्तान ने कदरे बेहतर खेल लिया पहली इनिंग्स के अंदर। पाकिस्तान ने अच्छी टॉस जीत ली, उसके बाद पाकिस्तान को फायदा हुआ, लीड मिल गई, उस लीड की वजह से पाकिस्तान जो है वो ये मैच आसानी से जीत गया। तो हर मैच के अंदर आप टॉस भी नहीं जीतेंगे, हर मैच के अंदर आपकी बैटिंग जो है वो इस तरह से आपको ऊपर अच्छा स्टार्ट भी नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान को जो क्लैप्स हो रहा है इसके ऊपर मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है कि किस अंदाज से पाकिस्तान जो है वो अपने बैटर जो साउथ शकील है, जो टेस्ट के आप उनको कप्तान बनाना चाहते हैं या वाइस कप्तान है, या जिस अंदाज से आप कहते हैं, जो भी है, कोई भी कप्तान इस चीज से हट के सोचे, वो आपके मेन क्रिकेटर हैं टेस्ट के अंदर, सलमान लियागा आपके मेन क्रिकेटर हैं, तो आपको बाबर हैं, रिजवान हैं, या आपके इवन इमाम ने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो अब्दुल्ला शफीक को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि आपके पीछे कानून गुलाम बैठा हुआ है जिसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड सीरीज के अंदर, तो अब उसको बाहर होना पड़ा क्योंकि बाबर वापस आए। तो मुझे लगता है यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगले मैच के अंदर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने साइम अयूब को बाहर निकाल दिया, अब्दुल्ला शफीक को बार बार चांस देने हैं, लेकिन जिस पे वो अंदर आने वाली बॉल पे बार बार आउट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उनको काम करना है। और स्पिन के ऊपर पाकिस्तान को अगले मैच के अंदर ज्यादा बेहतर खेलना है, क्योंकि आप जो जाल बिछा रहे हैं आप उस जाल के माहिर होने चाहिए। बाकी फॉर्मूला पाकिस्तान को मिल गया, आकिब जावेद ने जो फॉर्मूला दिया था टेस्ट मैचेस जीतने का, इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो बॉलिंग है वो फास्ट बॉलिंग का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने आज बताया कि भाई अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप स्पिन बॉलिंग के ऊपर भी, स्पिन बॉलिंग पिचेस के ऊपर भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आज के दिन तो आके ब्रेक थ्रू उन्होंने जो है वो दिया, जिस तरह से डिजोई को उन्होंने जो है वो आउट किया, उसके बाद फिर जिस तरह टेल एंडर्स को उन्होंने आउट किया। तो ये फास्ट बॉलर का मेरे ख्याल में एक होता है कि अगर आपके पास इस तरह के टेल हाई है तो आप उसको मिनटों में फारिग किए। तो शाहीन शाह अफरीदी ने आज बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है। अभी स्टिल मैं समझता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगला मैच भी उनको खिलाएं, आपके पास खुरम शहजाद बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। मीर हमजा को हमने बाहर निकाल दिया, वो वैसे ज़्यादा बेहतर बॉलर है, तो वो भी आपका आ सकता है। हसन अली की मैं समझता हूँ कि जो पेस नहीं है उस तरह से वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे, शायद इन पिचेस के ऊपर उनको ज़्यादा सूदमंद नहीं होंगे। तो ये खुरम शहजाद को हम अगले मैच में डाल सकते हैं। लेकिन आसिफ अफरीदी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई, पहले ये आ रहा था कि वो खेलेंगे, उनको हमने नहीं खिलाया, लेकिन अगर आपकी किसी भी जगह पे स्पेस बनती है तो आप उनको भी डालेंगे। 2 लेफ्ट आर्मर होंगे तो आपके पास और ज़्यादा चांसेस है जीतने के, क्योंकि जिस तरह से नुमान ने बॉलिंग की, एक और आपके पास लेफ्ट आर्मर हो वो इससे भी अच्छा बॉलर है। यानी मैं ये नहीं कहता कि ये बुरा बॉलर है, वो भी बड़ा अच्छा स्पिनर है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसके पास 39 उसकी एज है, रगड़ा खाया हुआ है। जो आप नए बॉलर्स कहते हैं उनको अभी मुझे लगता है खेलने दें। आपके फैसल अकरम हैं, आपके मेहरान मुमताज़ हैं, दूसरे जितने भी आपके बॉलर्स हैं उनको खेलने दें, उनको 2-3 सीजन टॉप करने दें, उसके बाद जो है उनको जाके आप चांस दीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल का आगाज किया है वो विन के साथ किया है। अगला मैच भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान ने जो अपनी इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है वो अपनी होम ग्राउंड के अंदर ही खेलनी है, और एक पाकिस्तान की जो है वो इंपॉर्टेंट सीरीज बाहर है जो उसके सिर्फ पाकिस्तान ने खेलना है इंग्लैंड के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इतनी मुश्किल सीरीज नहीं है, इंग्लैंड के अगेंस्ट मुश्किल सीरीज है। पाकिस्तान का इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बहुत बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं कि चांस है फाइनल में जाने के लिए। लेट्स सी। पाकिस्तान ने आगाज तो अच्छा किया है, उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले आने वाले मैचेस के अंदर भी इसी तरह से परफॉर्म किएगा। लेकिन सल्यूट एक दफ़ा फिर नुमान अली को कि जिस तरह से उनकी कंसिस्टेंसी, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो बड़ी शानदार थी। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।